आज की क्लास में हम हिमाचल की भौगोलिक यात्रा पे चलेंगे। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज की क्लास आपकी हिमाचल के भौगोलिक विभाजन के ऊपर है। सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भौगोलिक विभाजन बोले तो क्या। अगर मैं तुमसे एक आसान सा प्रश्न करूं कि तुम हिमाचल के जिस हिस्से में रहते हो, अगर तुमको मैं वहाँ से ऊना ले जाऊं, या तुम ऊना से हो तो ऊना में ही से तुमको मैं करूं कि ऊना से स्टार्ट करते हैं, और हिमाचल में हम क्या करते हैं, ऊना से हमीरपुर से बिलासपुर होते हुए मंडी, फिर कुल्लू और फिर लाहौल की ओर जाना स्टार्ट करते हैं। तो आप इस जर्नी में क्या देखोगे कि हिमाचल आपके पास फिजियोग्राफिकली बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। जैसे जैसे आप मैदानी इलाके से हाइट की ओर बढ़ते चले जाओगे तो आपका देखो टेम्परेचर रिजीम चेंज होगी, आपका रेनफॉल पैटर्न चेंज होगा। उसी के साथ साथ जब टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न चेंज होते हैं दोस्तों, तो आपकी जो वेजिटेशन है वो भी बहुत हद तक चेंज होती हुई प्रतीत होती है। और साथ साथ में जैसे ही वेजिटेशन, रेनफॉल, टेम्परेचर चेंज हुआ तो लोगों के जीने का तरीका, सोसाइटी भी चेंज होती है दोस्तों। ऊना का इंसान जो ऊना में रह रहा है और जो किन्नौर या लाहौल में जो लोग रह रहे हैं, उनके बिलीफ स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आएंगे। उदाहरण के तौर पे आपको लाहौल में जो लोग मिलेंगे वो आपको अधिकतर लोग ऐसे मिलेंगे जो कहीं ना कहीं किसी ट्राइबल से जुड़े हुए लोग होंगे। अगर कोई ट्राइबल से जुड़ा है तो उनके खाने के तरीके, खाने के तरीके बोले तो अधिकतर लोग जो हैं वो, फॉर एग्जांपल एक गद्दी कम्युनिटी है भरमौर की, जो ट्राइबल हैं, पहाड़ों में रहते हैं, हाइट पे रहते हैं, तो उनके खाने पीने का स्ट्रक्चर भी ऊना के लोगों से डिफरेंट हो सकता है, उनके पहनावा उनसे अलग होगा। तो भौगोलिक परिस्थिति चेंज होती है, ये तो हम आपने आप अपने आसपास भी देखा रहेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमने हिमाचल को भौगोलिक आधार पर कितने रूप में विभाजित किया है या कितने डिवीज़न करके रखे हों। मैंने इससे पहले आपकी फ़र्स्ट क्लास ली थी, उसमें मैंने तुमको ये कुछ फैक्ट्स जो थे मैं बताए थे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस क्लास में कि हिमाचल का ऑल्टीट्यूड रेंज करता है 350 मीटर से लेकर के 350 मीटर से लेकर के 6816 मीटर तक। ये 6816 मीटर क्या है दोस्तों? दिस इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल। हिमाचल की सबसे ऊंचाई पर स्थित पीक जो है उसकी हाइट है 6816 मीटर, और इसको कहते हैं रियो पुरगिल। क्या कहते हैं इसको? रियो पुरगिल। क्लियर हुआ? अब हिमाचल की एलिवेशन अगर 350 से 600 के बीच में है तो भाई चलना स्टार्ट करते हैं। ऐसा करते हैं कि इसको विजुलाइज करते हैं ना, तब मज़ा आएगा करके। सबसे पहले मैं तुमको लेके चलता हूँ हिमाचल के मैदानी हिस्से में। मैदानी हिस्से की बात करें तो सबसे पहले मैदानी हिस्से का जो विभाजन करूँगा मैं, उस विभाजन का मैंने नाम रखा है उप आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? सब इंग्लिश में लिखना, जो इंग्लिश वाले बच्चे वो लिख लो। दिस इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल, इसको कहा जाता है सब। ठीक, उप होता है सब, आर्द्र होता है आपके पास ह्यूमिड, सब ह्यूमिड, सब ह्यूमिड, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल। ठीक है, तो इसको लिख लेना सब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। मेरा पेन नहीं चल रहा है, तुम मेरी आवाज़ को सुनो और इसको लिख लो करके। क्लियर हुआ? पहली जो आपके पास चढ़ाई होगी वो होगी सब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। अब इस हिस्से में जो हिमाचल का एरियाज आते हैं, या इस क्षेत्र में जो हिमाचल का एरिया आता है, उसमें प्रमुख है सिरमौर का पोंटा एरिया, कांगड़ा जिले के इंदौरा, और कांगड़ा का इंदौरा का इलाका जो है वो इस प्रकार के हिस्से में लागू होता है। तो मतलब अगर तुम इस रीजन को देखोगे तो लगभग दोस्तों तुमको ये वाला रीजन, नीचे वाला रीजन इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जिसकी एलिवेशन बहुत कम होगी, 350 से स्टार्ट होगी। और इस हिस्से में आपको क्या मिलेगा? इस हिस्से का नाम रखा तुमने फिजियोग्राफिकली, इस हिस्से को तुमने एक नाम दिया है, उस नाम को बोल देता हूँ उप आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, सब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। ठीक है, ये रीज़न है आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट जो अगला विभाजन करेंगे, अब और हाइट पे चलते जाओ। अब तुमने क्या किया, यहाँ से मूव करके तुम और बीच में ऊपर की तरफ को आना स्टार्ट करो, तो आप लगभग बीच वाले हिस्से में पहुँचोगे दोस्तों। इसको कहते हैं नम। नम हुआ ह्यूमिड, सब हुआ, उप हुआ सब ट्रॉपिकल रीजन। इट्स नॉट वर्किंग यार। सब नम होता है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन। लिखते रहा करो, मेरा स्टाइलिश काम नहीं कर रहा, ठीक है? तुम इसको लिखते रहा करो यार।
ओके, हम यहाँ पे थे। अब पहाड़ियों की बात करें, ये वाला हिस्सा कैसा था दोस्तों, जिसमें कि ये था आपके पास सबसे लो लैंड। उसके बाद हिमाचल में थोड़ा सा ऊपर इस रीजन में पहुँच गए, तो इसको कहा मैंने कि ये कैसा है, ह्यूमिड है, सब ट्रॉपिकल रीजन है। इसमें जो एरिया आता है वो होता है आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, चंबा का जो भटियात क्षेत्र है, चंबा का जो ये भटियात का रीजन है, ये निचला भटियात वैली चंबा की, और सोलन का जो नालागढ़ का क्षेत्र है, मतलब सोलन आपके पास यहाँ पे है, तो सोलन का जो ये नालागढ़ का ऊपर का हिस्सा, ये जो क्षेत्र है, ये इसमें फॉल करता है, किसमें, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल या फिर नम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। अगर मैं तुमको इतनी सारी डिटेलिंग दे रहा हूँ तो तुम्हारे दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए, क्या इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं? जी हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। कमीशन जो है वो तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, आपको वो कैटेगरी दे देगा, ये कैटेगरी है जैसे कि, और पूछ लेगा कि इस एरिया में, इस कैटेगरी में कौन से एरिया जो हिमाचल के वो आते हैं। तो तुम्हें कैटेगरी का नाम भी पता होना चाहिए, साथ में कौन से एरियाज आते हैं वो भी पता होना चाहिए। आई होप तुमको ये क्लियर होगा। अब देखो, जैसे जैसे तुम और हाइट पे जाओगे दोस्तों, तो बेसिकली थोड़ा सा आप और एलिवेशन पे चले जाओगे, तो आप एंटर कर जाओगे कहाँ पे, ह्यूमिड सब टेम्परेट। किस में चले जाओगे, ह्यूमिड सब टेम्परेट। अब ह्यूमिड का मतलब होता है कि यहाँ पे जो है वो पानी की मात्रा अधिक रहेगी, यही मतलब होता है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि वायु में वाटर की कैपेसिटी कितनी है या वाटर कितना प्रेजेंट है, उसको ह्यूमिड बोलते हो। तो ये एरिया जो दोस्तों वैसा एरिया होगा जहाँ पे पानी या बारिश ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली, है ना, आसान सी लैंग्वेज में बोलूँ तो ये रीज़न है आपके पास, ये वाली बेल्ट, यहाँ पे कुछ एरियाज़ पाए जाएंगे जो कि इस श्रेणी के होंगे, जैसे कि कांगड़ा जिले का पालमपुर और धर्मशाला, मंडी का जोगिंद्रनगर। तो देखो, कांगड़ा का धर्मशाला यहाँ पे है, पालमपुर यहाँ पे, जोगिंद्रनगर भी यहीं जैसे, क्लियर है, मंडी का जोगिंद्रनगर भी यहाँ जैसे। उसी के साथ साथ चंबा का एक डलहौजी, आई एम श्योर तुम लोगों ने सुन के रखा होगा। तो ये 4 एरियाज जो हैं, ये जो एरियाज़ हैं, ये 4 एरिया जो मैं मार्क कर रहा हूँ रेड से, ये आते हैं आपका ह्यूमिड सब टेम्परेट, शीतोष्ण होता है टेम्परेट, क्लियर हुआ, इस रीजन में फॉल करते हैं। यहाँ पे ठंड होगी दोस्तों दबा के, और जो हवा होगी उसमें पानी भी होगा। तो ये एरियाज़ आपने ध्यान दे लेने कि एरियाज़, और ये ही वो प्रश्न था जो कमीशन ने पूछा था। कमीशन ने आपको लिख दिया था, ये वाला स्टेटमेंट दी थी कि हिमाचल में वह कौन से एरिया जो आर्द्र उप शीतोष्ण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और ऑप्शन में उसने कुल्लू मनाली ऐसे ऐसे ऑप्शन दे के रखे थे, साथ में पालमपुर, धर्मशाला और जोगिंद्रनगर, डलहौजी का नाम भी लिखा था, क्लियर है। तो एक्चुअल में ये है। अब नेक्स्ट में मूव करते हैं, नेक्स्ट अपने मूव करते हैं हिमाचल के जो मेन हिमाचल का हार्टलैंड है, जिसमें जिसमें कि बहुत ज़्यादा एरिया हिमाचल का आता है दोस्तों, वो आता है ह्यूमिड सब टेम्परेट। किस में आता है, ह्यूमिड सब टेम्परेट में। अब इसको देखो तुम, इसमें जो आपके पास बहुत अधिक क्षेत्र कुल्लू का आता है, शिमला का आता है, उसके बाद मंडी, सोलन, चंबा का बहुत सारा हिस्सा इसमें आता है। तो हिमाचल का जो एक्चुअल में हार्टलैंड है वो इसी एरिया में जो है फॉल करता है, और ये आपके पास कौन सा है, ह्यूमिड उप शीतोष्ण क्षेत्र। इसको वेट कहते हैं, ठीक है, आर्द्र नहीं है, इसको आर्द्र को वेट कहा जाता है, तभी मैं बोलूँगी कुछ तो गलत हुआ। दिस इज कॉल्ड वेट। यार चल क्यों नहीं रहा ये, वेट, ठीक है, ये आर्द्र वेट होता है, वेट सब टेम्परेट होगा, ये ह्यूमिड होगा, क्लियर हुआ। अब लास्ट में पहुंचोगे दोस्तों, लास्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है आपके पास ड्राई टेम्परेट अल्पाइन हाईलैंड्स। इसको बोलते हैं ड्राई, चल ले भाई, ड्राई टेम्परेट, मेरी आवाज़ को सुनते रहा करो, लिखते रहा करो, ड्राई टेम्परेट हाईलैंड, ठीक है, अल्पाइन हाईलैंड। अब दोस्तों ये कौन सा एरिया है, ये है ये वाला हिस्सा, देखो ये वाला हिस्सा सारा, दिस पार्ट। पहली बात तो ड्राई है, सूखा है, सूखा होने का कारण है यहाँ पे पानी पहुँच ही नहीं पाएगा, मतलब यहाँ से हवा आएगी, हवा के पास पानी होगा, हवा के आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े पहाड़ आते हैं दोस्तों, और हवा क्या करती है, सारा पानी यहीं गिरा देती है पहाड़ के इस तरफ, जिसको कहते हैं आप विंडवर्ड साइड। और जो हवा इसके पीछे को जाएगी, इस रीजन में जाएगी, वो हवा कैसी होगी, ड्राई होगी। अब ड्राई होगी तो उसका मतलब पहली बात तो ये ड्राई एरिया होगा। शीतोष्ण का मतलब कि यहाँ पे बहुत अधिक ठंड होगी, और है ठंड भाई, ये आपके पास पहली बात तो हाई लैटीट्यूड वाले एरिए हैं, ऊपर से एलिवेशन ज़्यादा है इस रीजन की, तो ठंड यहाँ पे कंपैरेटिवली ज़्यादा है। अगर बारिश नहीं होगी, ठंड ज़्यादा है, तो इसको बोलते हैं आप शुष्क ड्राई शीतोष्ण अल्पाइन उच्च भूमि। अब ये सारी भूमि कैसी है, इस तरह की है। इसलिए जब तुम
कुल्लू से मनाली जाएंगे, मनाली से तुम्हारे पास एक टनल आती है जिसको बोलते हैं अटल टनल। अटल टनल को क्रॉस करके जैसे ही तुम इस रीजन में एंटर करते हो लाहौल वाले में, तो बिल्कुल लैंडस्केप चेंज हो जाता है। क्योंकि जो अटल टनल है वो है आपकी पीर पंजाल में। पीर पंजाल बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, इसके पीछे जैसे तुम जाओगे तो आपके पास ये एरिया आ जाता है, बिल्कुल ड्राई एरिया। कारण इसका यही है कि यहाँ पे जो है वो ये लीवर्ड साइड में, क्लियर, कौन से साइड में, लीवर्ड साइड में। और यहाँ पे देखो बारिश ही नहीं होगी तो आपको कुछ इस तरह की भूमि देखने को मिलेगी, ड्राई। और ऐसा एरिया आपके पास हिमाचल में कहाँ पे मिलता है तुमको, लाहौल स्पीति में मिलता है दोस्तों, पांगी में मिलता है, और लास्टली देखोगे तो किन्नौर में इस तरह का रीजन जो आपको देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अब इसको मैंने इस तरह से डिवाइड किया, हालांकि ये मैप जो है वो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाना, तुमको मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, लेकिन इस मैप को ना तुमने खुद डिज़ाइन करना है, क्लियर हुआ। जैसे कि इसमें जो अल्पाइन, ड्राई अल्पाइन है तो किन्नौर वाला हिस्सा आना था, ठीक है, यहाँ तक चंबा के यहाँ तक जाना था इसने, ये वाला हिस्सा है, लेकिन इसने इतना ही मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है। और ये नम जो उपभूमि है थोड़ा सा नीचे, ये आर्द्र थोड़ा और नीचे आनी थी, क्लियर हुआ। तो हिमाचल को हमने क्या किया दोस्तों, भौगोलिक रूप से हमने 5 हिस्से में डिवाइड किया, ड्राई, टेम्परेट, अल्पाइन, जिसमें कि आपके पास कौन सा एरिया आ रहा था बताओ मेरे को, इसमें ड्राई, टेम्परेट, अल्पाइन में कौन सा हिस्सा आ रहा था, ये वाला सारा हाइट वाला, ड्राई, टेम्परेट, ड्राई सूखा, टेम्परेट ठंडा इलाका है, अल्पाइन हाईलैंड्स हैं, इसमें किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा का कौन सा हिस्सा, पांगी। ह्यूमिड, सब टेम्परेट, ह्यूमिड है, सब है, टेम्परेट है, टेम्परेट मतलब ठंडा है लेकिन इतना भी ठंडा नहीं है, उपशीतोष्ण है लेकिन ह्यूमिड है। ये सारा हिमाचल का जो हार्ड लैंड है ना, जैसे कुल्लू, मनाली, ठीक है, कुल्लू का हिस्सा, मंडी का बहुत पार्ट, चंबा का पूरा एरिया, ठीक है, कांगड़ा का ऊपरी हिस्सा जो बड़ा बंगाल वाला रीजन पड़ता है, ये सारा रीजन जो है इसमें बर्ड फॉल करता है, नम, उपशीतोष्ण, ह्यूमिड, सब टेम्परेट। उसके बाद अगला रीजन जो है वो ये वाला वेट, सब टेम्परेट। अब ये वेट सब टेम्परेट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब जैसे जो वेट सब टेम्परेट है इसमें फॉल करता है आपका, जैसे कि वेट है, ठीक है, वेट मतलब यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा है, और सब शीतोष्ण है लेकिन सर्दियों में ठंड भी ज़्यादा है। तो ऐसे कौन से इलाके हैं जहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है गर्मियों में और सर्दियों में ठंड भी होती है, तो भाई ऐसे इलाके धर्मशाला है एक, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हिमाचल में बारिश होती है। एक डलहौजी है चंबा का, दो तो डी से आगे, तीसरा आपके पास कौन सा है, जे, DDJ, ठीक है, DDLJ, DDLJ ने DDJ, DDLJ से याद कर लो वेट टेम्परेट को, DDLJ, डी से धर्मशाला, डी से डलहौजी और जे से जोगिंद्रनगर जो कि मंडी का हिस्सा है, क्लियर हुआ। तो ये सारे कैसे हैं, वेट सब टेम्परेट है। उसके बाद चले जाओ नम, उष क्या बोलते हैं इसको, ह्यूमिड, सब ट्रॉपिकल। अब ट्रॉपिकल थोड़े से गर्म इलाकों को कहा जाता है ना, तुमने पढ़ा होगा ज्योग्राफिकली, है ना। तो हम जैसे ज्योग्राफिकली मैप का, जैसे ये ट्रॉपिकल रीजन है, ये सब ट्रॉपिकल है। उसके बाद चले जाओ तुम तो हाईलैंड्स पे चले जाते हो, है ना, फिर टेम्परेट रीजन में, उसके बाद तुम फ्रीज जोन में चले जाते हो, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल में। ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम इसको। लेकिन जो सब ट्रॉपिकल है दोस्तों, कैसा है सब ट्रॉपिकल, नम, उप शीतोष्ण, ह्यूमिड, सब ट्रॉपिकल। उसका सब ह्यूमिड, सब ट्रॉपिकल, तो सब ह्यूमिड तो ये सबसे नीचे वाला ही, जिसमें कि जो इंदौरा का पार्ट था, ठीक है, फिर यहाँ पे पोंटा का हिस्सा, निचला वाला हिस्सा, उसके बाद ये सारा नूरपुर का, भटियात का एरिया इसमें आता है, ठीक है। तो ये सारा जो आपके पास हिमाचल की फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, हिमाचल को फिजियोग्राफिकली आपने इन 5 भागों में विभाजित करा हुआ है। अब थोड़ा सा जिसने कि पहली बार पढ़ रहे हैं उनको आई एम श्योर ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, तुम लोग इन मैप्स को देखो और फिर उस आधार पर इनको बार बार इनको ना विजुलाइज करने की कोशिश करा करो, तब जाकर तुमको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी, क्लियर हुआ। हमने इन 5 जोनों में डिवाइड किए। सबसे पहले सबसे लास्ट में देखो, इनको ना क्रोनोलॉजी से करना तुमने याद कि सबसे नीचे कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद तब याद होंगे तुमको, और उनकी जगह भी याद कर लो साथ साथ में। चलो जी, ये था इंपॉर्टेंट है फैक्ट, ठीक है, तो इसको ध्यान से देना, थोड़ा ध्यान देकर पढ़ना। बाकी नहीं पता लगा तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं तुमको और डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूँगा। बाकी ये जो मैंने क्लास ली है इसका मैंने तुमको 1 पेजर नोट दे दूँगा पढ़ने को, ठीक है, 1 पेजर जो तुमको रिवीजन में हेल्प करेगा। तुम इस वीडियो को देखो, 1 पेजर तुमको मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा। इस चैनल के मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और तुमको मैं इसकी फ़ाइल वहाँ दे दूँगा। तुम 1 पेजर से इसकी फ़ाइल पढ़ लेना, वो तुमको आसान रहेगा याद करने के लिए, ठीक है जी। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।